रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरे ही महिमा गाता रहूं, तेरे ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जाना, 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 यीशुआ तू आ जाना। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरे ही दी कुर्बानी है, तेरे ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जाना, 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 यीशुआ तू आ जाना। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जाना, 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 यीशुआ तू आ जाना। वादा किया उसने हमारे साथ, वादा किया उसने
यीशु मेरा हाथ स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। बदलेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। बदलेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तुआ तुआ जाना, 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 यीशुआ तुआ तुआ जाना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। से
के पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु मार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु मार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दिन को मनाने का एक अनुग्रह आपने इस परिवार को दिया। इसमें एक पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज कई ऐसे लोग हैं खुदा परमेश्वर जन्मदिन को मनाने नहीं पाता है खुदा। हम नहीं जानते खुदा परमेश्वर कब हमारे जीवन में क्या हो जाए, लेकिन ये आपका अनुग्रह है खुदा। ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है खुदा परमेश्वर कि आज खुदा परमेश्वर इस बच्चे के जन्मदिन को मनाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए खुदा परमेश्वर। हम तुझे हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आज खुदा परमेश्वर जन्म से लेकर अब तक इन्हें अनुग्रह की छत्र छाया में संभाला है, अब तक सुरक्षा प्रदान किया है, अब तक इन्हें भला चंगा रखा है, अब तक इन्हें आशीषमय किया है पिता। हम तुझे हृदय से धन्यवाद 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 धन्यवाद। वचन की सेवकाई वचन की सेवकाई धन्यवाद धन्यवाद हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर आपने अवसर के लिए प्रभु जी आपके लोगों के जन्मदिन के अवसर में पिता हम आपके चरणों में बैठने का अवसर प्रदान किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता अभी तक संभाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी अगुवाई कर पिता नया वर्ष में पिता प्रवेश करते हैं पिता। जिन पिता अभी तक संभाला प्रभु जी उसी पिता नया वर्ष में पिता और उदाया से आशीष दे प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी। इसके माता पिता को भी आशीष दे पिता। आत्मिक जीवन में बढ़ा प्रभु जी, आत्मिक सिद्धि में बढ़ा पिता। आत्मिकता का जीवन दे प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन दे पिता। धन्यवाद करते पिता। आगे के समय आपका नाम प्रभु जी, आगे के समय पिता आपके वचन को मंच करने की पिता, वचन को पिता मेहनत करने की सहायता दे। हमें ज्ञान और बुद्धि दे पिता, तो वचन को हम समझ सके प्रभु जी। ऐसे हमारे जीवन में काम का पिता, हमारे पास ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं प्रभु जी, आपके पास पिता ज्ञान और बुद्धि का भंडार प्रभु जी। जो मांगता है उसे आप उदारता से देता है प्रभु जी। तो हमारे जीवन में ऐसे बुद्धि डाल प्रभु जी, एक एक वचन को हम समझ सके और एक एक वचन को हम समझ कर प्रभु जी आपके राह में हम चल सके। ऐसे हमारे जीवन में काम कर प्रभु जी। हम आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो पिता आपके कलाम को लेकर खड़े होते हैं पिता, अपने होकर नहीं प्रभु जी, मगर आप उससे होकर बोल बातचीत कर पिता। एक एक वचन आपके गाया हुआ है प्रभु जी, एक एक वचन काटता और छाटता पिता। एक एक वचन हमें काटे और छाटे पिता, और हमारे अंदर जो भी बुराई है प्रभु जी आज के उस वचन के द्वारा वो बुराई हमारे अंदर से दूर होने पाए। प्रभु जी आपके राह में पिता हम पिता आपकी इच्छा के द्वारा चल सके। ऐसे हमारे जीवन में काम कर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं राजा। अभी तक संभाला, आगे भी हर एक बातों में पिता आपको आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम वचनों से हम कुछ बातें हम देखेंगे। जब परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों को, इस्राएली लोग जिसको परमेश्वर ने चुना है और उनको क्या
विधि दिया। तो हम भी मसीह में चुने हुए लोग हैं, मसीह में बुलाए हुए लोग हैं, और प्रभु हमको अगर बुलाया तो क्यों बुलाया उसको भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों हम वचन निकालेंगे व्यवस्था के पुस्तक और उसका हम 6 अध्याय का, और हम उसको 6 से पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन क्या है। यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है इजराइल लोग जो क्या है दासत्व के बंधन में बंधे हुए, दासत्व के बंधन में। पहले का मतलब मिस्र देश में गुलामी में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उस मिस्र के कब्जे से उनको क्या किया, छुड़ाया। और मिस्र के कब्जे से छुड़ाया, उससे पहले जब वो मिस्र के कब्जे में थे वे अपने हिसाब से चलते थे, अपने हिसाब से कार्य करते थे, और साथ साथ में वे परमेश्वर से दूर थे। और जब वे अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, तो मिस्र के लोग उनको अपने दास बनाकर उनको कई प्रकार से प्रताड़ित करते थे, कई प्रकार से उनको अधिक से अधिक काम दिया जाता था, अधिक से अधिक उनको दुख दिया जाता था मिस्र के अंदर। जैसे कि हमारा भारत देश में भी, जब भारत देश में भी भारत के लोग जब गुलाम थे तो कई कष्टों और कई दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर मिस्र में जब इजराइली लोग चले गए थे तो वहाँ पर मिस्री लोग जो है चतुराई के साथ जो है उन्होंने उनको अपना गुलाम बना लिया और अपना नियम, अपना कायदा उनके ऊपर में थोपना स्टार्ट किया। साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है। लेकिन परमेश्वर जो है उन इजरायली लोगों को उस दासत्व के कब्जे से निकाला, मिस्र के कब्जे से निकाला, फिरौन के कब्जे से निकाला। फिरौन उनके ऊपर में शासन करता था, फिरौन उनके ऊपर में प्रभुता करता था, लेकिन उस फिरौन की शासन से उसको बाहर निकाला। और निकालने के बाद में परमेश्वर ने अपना कायदा और नियम और व्यवस्था दी। इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। और मैं ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। यहाँ पर इजरायली लोगों को परमेश्वर ने जो आज्ञा और जो नियम और कायदा दिया, इजरायली लोगों के पास में कैसे पहुंचा? मूसा से परमेश्वर ने बातचीत किया। मूसा को परमेश्वर ने कहा जो इजरायली प्रजा तूने मिस्र से बाहर निकाला है, मिस्र के कब्जे से बाहर निकाला है, उन इजरायली लोगों को मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ, जो मैं नियम दे रहा हूँ, उनको बता। और वो आज्ञा और वे विधि और वे नियम उसकी मनों में बनी रहे, मतलब मनों में बैठी रहे, मनों में बनी रहे। इसका कहने का मतलब है वो मेरी जो आज्ञा दूंगा, मैं नियम दूंगा, वे नियम और आज्ञा तो क्या करें, वे जो है स्मरण रखे। जब तक व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा और नियम स्मरण नहीं रहेगा, उसका मन में नहीं बैठेगा। कहने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा और नियम को स्मरण करने के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए लिखा है और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। यहाँ पे मूसा इस्राएली लोगों को यहाँ पे कह रहा है, इस्राएली लोगों को कह रहा है और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है मूसा जो है इस्राएली लोगों को परमेश्वर की आज्ञा को बताया, परमेश्वर की आज्ञा को बताया और उनको कहा कि ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में क्या रहना चाहिए। और उसके बाद में लिखा है 6वां पॉइंट में, 7वां पॉइंट में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। देखो यहाँ पे मूसा
जब इजराइली लोगों को व्यवस्था दिया, जब परमेश्वर की आज्ञा दिया, तो यहाँ पर मूसा एक बात बोला कि तुम जो है, जो आज्ञा में दिया वो तो तुम्हारे मन में बनी रहे, और उन आज्ञाओं को तुम अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। किनको बोला? इजराइल लोगों को, इजरायली परिवारों को बोल रहा है कि तू परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो नियम है, जो शिक्षा है, उनको बाल बच्चों को क्या करना, अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। और कब कब? जब जब बच्चे आपके पास में रहते हैं, चाहे सोने का समय हो, चाहे कहीं जाने के समय हो, इसलिए उठते बैठते चलते फिरते, जिस समय आपके बच्चे आपके साथ में रहते हैं, बाल बच्चे आपके साथ में रहते हैं, जो व्यवस्था आप में बना हुआ है, जो आज्ञा आप में बना हुआ है, उन आज्ञा, उन व्यवस्थाओं की चर्चा किया करना, अपने बच्चों को सिखाया करना। मतलब परमेश्वर की व्यवस्था की शिक्षा, परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दिया था उनकी शिक्षा दिया करना। साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने कैसे मिस्र के कब्जे से इजरायलियों को बाहर निकाला है, उनके विषय में बताना कि पहले आप कैसे थे, पहले आपका जीवन कैसा था, पहले आप कैसे दासत्व में फंसे हुए थे, कैसे परमेश्वर ने मिस्र के कब्जे से निकाला है, उन सब की चर्चा किया करना। साथ साथ में जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उस आज्ञा को भी सिखाया करना। जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो कैसे इस्राएल, कैसे मिस्र में कैसा कहर हुआ, कैसे वहां के लोगों को दंडित किया गया, कैसे वहां पर दुख के दुख, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम वहां पर आया। जब वो लोग मन नहीं फिराए, तब वहां जो कैसे फिरौन की सारी सेना को नष्ट कर दिया गया, इस विषय में भी क्या करना है, हमें अपने बाल बच्चों को समझाना है। यहाँ पर मूसा को बोल रहा है परमेश्वर, और मूसा जो है इजरायलियों को बोल रहा है, इजरायली परिवारों को बोल रहा है कि तुम अपने बच्चों को भी परमेश्वर ने जो आज्ञा और नियम दिया है, जो आज्ञा मैंने आज तुमको सुनाया है, जो बातें मैंने तुमको सुनाया है, उन सब की चर्चा किया करना। जो हम अपने आंखों से देखते हैं, जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, उन आश्चर्य कर्मों की भी चर्चा हमें अपने बच्चों के साथ में करना चाहिए। परमेश्वर हमें कैसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए सिखाता है, कैसे परमेश्वर हमें स्थितियों का सामना करने के लिए सिखाता है, दुख में हमको कैसे रहना है, दुख और कष्टों में हमें किसकी ओर ताकना है, सारे बातों को हमें अपने बच्चों को क्या करना है। तब बच्चे क्या होगा, तब बच्चों के जीवन में परमेश्वर की जो शिक्षा है और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसकी मनों में बना रहेगा, परमेश्वर की बातें बना रहेगा। किसी को भी जो बातें आप सिखाओगे वो बातें उसके मनों में क्या हो जाएगा, बैठते चल जाएगा, बैठते चल जाएगा। और परमेश्वर का वचन यह जीवन है। प्रभु की बातों को जितना चाहे उनके मन में बैठाओगे, जितना ज्यादा उनको सिखाओगे बच्चों, उतना ही ज्यादा उनके लिए फायदे। और इसलिए इजरायलियों के लाभ के लिए, इजरायलियों के फायदे के लिए परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दिया था, उन आज्ञाओं को हर एक को परिवार, हर एक को माता पिता को दिया गया कि उस वचन को अपने मनों में क्या रखे, बनाए रखे, अपने मनों में थामे रहे, या अपने हृदय में बसने दे, मनों में बसने दे, ताकि जो वचन आपके मन और हृदय में बसेगा उन्हीं बातों को आप अपने बच्चों को सिखाने पाएंगे। और केवल अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं बोला है, परंतु बाल बच्चों को भी सिखाने के लिए परमेश्वर ने है। ये पुराने नियम